नमस्ते मैडम। वेलकम पूनम मैडम। स्टार्ट करें प्रिया जी। यस। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का मास्टरमाइंड प्रोग्राम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु में प्रस्तुत आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंद जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, लाहिरी महाशय को, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सद्गुरु, इन सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मास्टर की चेतनाओं को भी मैं आदर से प्रणाम करती हूँ। आज हमारे साथ ध्यान और ज्ञान सत्र साझा करने के लिए सीनियर पिरामिड मास्टर पूनम बिनानी मैम जुड़ी हुई है। मैम 2019 से ध्यान से जुड़ी हुई है। मैम पत्री जी से मिली तब उन्हें समझ आया ध्यान क्या है, क्यों जरूरी है, इसका प्रचार क्यों जरूरी है। ऑनलाइन भी मैम पीएनसी हिंदी, पीएमसी गुजरात, पीएसएसएम बंगाल, पीएमसी बिहार, पीएमसी ओडिया जैसे चैनल पर स्वाध्याय के सेशन ले चुकी है। अब मैम ध्यान और पीएसएसएम के प्रति काफी लगाव है, तो आइए हम सभी मैम का वेलकम करते हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you, Priya ji. Thank you, Anil ji, for inviting me. सर्वप्रथम हमारे पितामह पत्री जी को हम कोटि कोटि नमन करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि वो इस युग में आकर युग परिवर्तन का जो हमने सीखा है उनसे, उनके लिए बहुत 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 ग्रेटिट्यूड करेंगे हम सबके जीवन बदलने वाले वो एक महात्मा है हमारे साथ। धन्यवाद पत्री जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पत्री जी को नमन करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी का अगर कैमरा ऑन हो जाए तो मैं हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूं, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं ही नजर आ रही हूँ और सामने कोई है ही नहीं, है ना। क्योंकि चेहरा हमें बता देता है ना कि हमें क्या बोलना है। मुझे तो यही होता है, मैं कोई बुक्स रेडी करके नहीं रखती हूँ, कुछ भी नहीं। जब सेशन होता है तब मैं सोचती हूँ अच्छा थोड़ा किताब खोल के रख लूं तो ध्यान रहेगा, मगर उस समय लगता नहीं है कि ना किताब देखने की जरूरत है। ऑल म्यूट कर दीजिए। राजकुमारी साडा मेरी मम्मी है, मम्मी म्यूट कर लो। मेरी मम्मी को भी मैं ही ध्यान में लेके आई थी जब मैं ध्यान 2019 में आई थी। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा। मेरी मम्मी अभी 80 इयर्स की है, तो 75 इयर्स में उन्होंने ध्यान सीखा है और आज तक वो कंटिन्यू ध्यान कर रही है, कंटिन्यू कर रही है वो ध्यान। तो मेरी मम्मी को ध्यान मतलब सत्संग वगैरह तो मम्मी मुझे बचपन में लेके जाया करती थी, और ध्यान में अभी मैं बड़े होने के बाद मम्मी को लेके आई हूँ। तो एक मजेदार किस्सा है। पत्री जी से जब मैं मिली तो मुझे लगा कि नहीं, ध्यान ही है एक ऐसा जो हमारे जीवन में सब कुछ ला सकता है। सब कुछ आप जो भी चाहे वो ध्यान से पा सकते हैं। मैं अब सिर्फ अपने अनुभव से बात करूंगी। किताब की भी मैं खोल के रखी कि दो चार लाइन हो सकता है इससे देखना पड़े या बोलूं मैं कुछ अनुभव के बारे में। आज हम बात करेंगे अनुभव, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए ध्यान में। हम क्या करते हैं ना, अक्सर कुछ दिखा क्या, ऐसा ध्यान का अनुभव चाहते हैं, है ना। बहुत जन चाहते हैं ना, कौन कौन चाहते हैं मुझे कुछ दिखे, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो ध्यान में, कोई देवता नजर आए। नीलम जी चाहते हैं, ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा आज का सेशन, है ना। तो ध्यान के अनुभव क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये मैं ध्यान करने के बाद मुझे पता चला। आज तक फ्रेंड्स मुझे कुछ भी नहीं दिखा है,
और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं की हूँ। सुबह शाम दोपहर जब मेरे को टाइम खाली मिलता है मैं बैठ जाती हूँ ध्यान में। तो कुछ भी मुझे नहीं दिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो ध्यान के कुछ अनुभव ही नहीं है। ध्यान के अनुभव क्या होते हैं? शुरू-शुरू में क्या होता है? हमारे शरीर में कहीं दर्द होगा, जब हम बहुत देर तक बैठने का आदत नहीं है ना एक जगह, हम कहाँ संचले बैठते हैं। हमें कुछ ना कुछ करने को चाहिए। हमारा ये बचपन से ही है। खाली बैठ के क्या होगा? ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। खाली हम बैठ ही नहीं सकते। जब भी हम खाली ऐसे बैठेंगे एक पोजीशन में, तो कहीं दर्द होगा, कहीं खुजली होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। ये सब अनुभव होता है शुरू में ध्यान में। किसी को लगता है कि मन बहुत भाग रहा है इधर-उधर, इधर-उधर, अरे मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ऐसे भी अनुभव होते हैं बहुत सारे। तो ये सब हम सभी जानते हैं, नॉर्मल जो अनुभव होते हैं, वो सभी जानते हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। बहुत तरह के उसे शारीरिक थकावट लगता है, किसी को खुजलाहट होती है, किसी को मानसिक बाधाएँ आती है, माइंड बहुत चलने लग जाता है, क्या करे, क्या नहीं करे, कल ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। ये सब बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं ऐसे-ऐसे। तो क्या करना चाहिए? इसी एक्सपीरियंस को साक्षी भाव से देखते, 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 देखते आगे बढ़ते ही रहना है। ऐसा नहीं कि खुजलाहट हो रही है तो आज मैं ध्यान नहीं करूँगी, तब ध्यान करने बैठते हो, खुजली आने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। ये क्या ध्यान है? ऐसे थोड़ी ना होता है। ध्यान करने बैठा है मतलब हमारे संग सब कुछ अच्छा होता है, हम ऐसा सोचते हैं, है ना? कितने लोग सोचते हैं ऐसा कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। दर्द क्यों होगा भई? मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। दर्द तो होना ही नहीं चाहिए। मेरा माइंड इतना क्यों चल रहा है? मैं तो ध्यान कर रही हूँ, माइंड तो चलना ही नहीं चाहिए। अरे बचपन से माइंड चलता आया है, जब से पैदा हुए हैं और आज तक कभी 1 मिनट भी हमारा दिमाग खाली नहीं रहा है। तो टाइम लगेगा ना आदत। तो ये सब एक्सपीरियंस होता है हमें। तो क्या करना चाहिए? ध्यान करते ही रहना चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस से ही आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारी आदत नहीं है ना चुप रहने की, बक-बक करने की, शांत बैठने की, ये सब हमारी आदतें नहीं है। और ये सब आदत को शरीर में ग्रहण करने में थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है हमें। तब हमारा मन शांत होगा, धीरे-धीरे शांत होगा। उसके लिए क्या सिर्फ श्वासों पे ही ध्यान देते रहो। श्वास पे ध्यान देते-देते भी हम भूल जाते हैं कि श्वास कहाँ खो गई, पता ही नहीं। हमारा ध्यान कहाँ चल जाता है? अरे! ये तो मैं काम की ही नहीं। ओहो! कल मुझे वहाँ जाना है, ये करना है। अरे! मेरे तो ये काम हुआ नहीं, वो काम नहीं हुआ। कितनी सारी बातें हमें याद आती हैं। ये सब एक्सपीरियंस होता है ना? ध्यान के टाइम में। ये सब अनुभव हम देखते हैं। तो क्या यही अनुभव है? नहीं, ये अनुभव नहीं है। ये सब आएँगे, क्यों आएँगे? ये सब जाने के लिए आते हैं। आपको ये फ़ील कराता है कि देखो आपका दिमाग अभी भी कितना चल रहा है, इसी को तो शांत करना है। तो कैसे करेंगे शांत? श्वासों पे ध्यान देके। जब हम धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं अगर पहली बार 2019 में ध्यान में बैठी तो क्या एक बार में ध्यान लग गया मेरा? नहीं। कितने विचार आते रहे तो मैं उसको ठीक है आ रहे हैं, आज 100 आए होंगे, कल हो सकता है 99 आए, परसों 98 आए, धीरे-धीरे कम हुआ ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हर समय जब भी ध्यान में बैठूँ मैं डीप में चली जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार अभी भी मेरा भी माइंड इधर-उधर भटकने लग जाता है। कभी घर में कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, तो वो बातें याद आ जाती है। तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। वो सबको पार करके भी हमें ध्यान करना है। और ध्यान के रियल अनुभव क्या होते हैं? कुछ दिखना क्या रियल अनुभव है? नहीं। दिखेगा आज हमें शिव जी दिख गए। क्या हुआ? ध्यान में शिव जी दिख गए, महाअवतार बाबा जी दिख गए। क्या हुआ? कुछ हुआ दिखने से? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या किसी को दिखने से? किसी को भी कुछ हुआ है भगवान दिखने से? नहीं। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वो हमें क्या बोलने आए हैं, उससे जब हम बात करेंगे ध्यान में कि हाँ, आप मुझे दिखे हैं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या संदेश है मेरे लिए। उस संदेश को जब हम ग्रहण करेंगे, तो वो दिखने का लाभ हुआ, वरना दिखने का कोई लाभ नहीं है। हम देखते रहेंगे, रोज शिव जी दिख रहे हैं, रोज महाअवतार बाबा जी दिख रहे हैं, पत्री जी दिख रहे हैं, क्या हुआ? मुझे सपने में बहुत बार दिखते हैं पत्री जी, बहुत बार मैं एस्ट्रल ट्रैवल सपने में करती हूँ, मुझे ऐसे नहीं दिखता है, मुझे हमेशा हर चीज़ सपने में दिखती है। तो मुझे संदेश मिलता है, अच्छा पत्री जी मुझे दिखे हैं,
ऐसे ऐसे बोल रहे थे तो मुझे ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। अच्छा सर आज बोले हैं, सर दिखे मुझे वहां वहां, तो अच्छा मुझे वहां जाना है। वो हुआ एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस क्या हुआ कि अगर हमें कोई दिख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे हमें कुछ आनी जानी नहीं है। एक्सपीरियंस क्या होगा? अनुभव है सिर्फ वो। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि उनसे हम बातचीत करें, उनसे हम पूछिए मेरे लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, आप मुझे दीजिए, मुझे कैसे प्रचार करना है, मुझे मुझे ध्यान सिखाना है, काफी लोगों को ध्यान सिखाना है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। तो आपको इंट्यूशन आएगा कि मुझे ये करना है, उस ग्रुप में जाऊं, वहां बात करूं, उस स्कूल में जाऊं, उस कॉलेज में जाऊं, इससे बात करूं, रैली निकालूं, ये सब हमें संदेश आता है उसी समय बैठ के। तो वो हुआ अनुभव। कुछ दिखने से कोई अनुभव नहीं होता है। दूसरा क्या है, जैसा मैं खुद फील कर रही हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं अपना बताती हूँ कि ध्यान करने से पहले मन मेरा कैसा था, दिमाग मेरा कैसा था, और ध्यान करने के बाद मेरा मन कैसा हुआ। मेरे माइंड में क्या बातें पहले जो आती थी, जो मुझे बुरी लग जाती थी, अब वो मुझे एकदम लाइट लगती है। अरे ये तो मैं अनुभव लेने आई हूँ इस दुनिया में। वो हुआ असली ध्यान का अनुभव, जब हम उसी बात को सहजता से लेते हैं। वो हुआ ध्यान का अनुभव। ध्यान करने से कुछ दिखे वो अनुभव मायने नहीं रखता। ध्यान करके हम कितना बदले हैं अपने आप को, हम कितना करुणामय हुए हैं, कितना दयावान हुए हैं, कितने हम जागरूक हुए हैं, वो हुआ हमारा अनुभव। वही असली अनुभव है ध्यान का, है ना नीलम जी? तो ये असली अनुभव होता है हमारा कि हम, आज मेरे संग ये घटित हुआ, आज मेरे हस्बैंड मुझे डांट दिए, तो क्या मैं भी वापस से चिल्लाई हूँ, मैं भी जोर से बोली हूँ, या मैं चुपचाप आके रूम में बैठ गई, हाँ सोचने लगी अच्छा यहाँ मेरी गलती थी इसीलिए मुझे डांट पड़ा। वो हुआ अनुभव ध्यान का कि हाँ हम ध्यान से जागरूक हो गए हैं कि हमें कहाँ क्या बोलना है। जब हम कोई बिजनेस कर रहे तो हमारा माइंड पहले कैसा था, अब कैसा हो रहा है, ध्यान के बाद उस बिजनेस को हम कितना आगे ले जा सक रहे हैं। वो हुआ हमारा अनुभव कि हमारा माइंड कितना शार्प हो गया है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, उसका हमें पता चलने लगा है कि कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैं सही हूँ। गुस्सा सबको आता है, पत्री जी को भी आता है। अभी तक पत्री जी को आता है। पत्री जी को इतना गुस्सा आता तो वो एक थप्पड़ लगा देते थे। हम लोग तो नहीं खाए हैं, जो हमारे भी सीनियर मास्टर है, जो पुराने मास्टर है, वो लोग सब मार खाए हैं पत्री जी से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको ध्यान आता है उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ध्यान करने से और पावर बढ़ता है तो क्या हुआ, गुस्सा आएगा, मगर उस गुस्सा को आप कितनी देर तक झेल रहे हो, कितनी देर उसको मन में रखे हो। तुरंत आया, दूध के उफान की तरह तुरंत वापस दब गया, वो हुआ अनुभव। और यही ध्यान से पहले वो उफनता ही रहता था, उफनता ही रहता था। कल मेरा हस्बैंड बोला अब तो 1 महीने में बात नहीं करूंगी, कल मेरा बेटा ऐसे किया अब मैं 2 महीना इसको ऐसे नहीं बोलूंगी, ये नहीं करूंगी। वो सारे अनुभव में कितना परिवर्तन हुआ है हमारी जिंदगी में, ये है रियल एक्सपीरियंस ध्यान का। हम कितने जागरूक हो गए हैं, क्या हम किसी को कुछ बोलने से पहले सोच रहे हैं, हम कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, किसी को दिल से ग्रेटिट्यूड करे। एक रिक्शा वालों को भी जब हम पैसा दे रहे हैं तो ये सोच के पैसा दे रहे हो मुझे लाया दे दिया, नहीं, मन से मैं कितना उसे धन्यवाद देने लगी हूँ। मैं अपना ही बताती हूँ, ऑटो वाला को थैंक यू भैया। और घर आके भी जब रात में सोती हूँ तो सबको ग्रेटिट्यूड, आप मुझे इस ऑटो वालों को, आप मुझे यहाँ तक लेके आए, अच्छे से पहुंचाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब एक्सपीरियंस हमारे काम होते हैं। कुछ दिखना ये एक्सपीरियंस नहीं है। ध्यान के रियल अनुभव जो होते हैं ऐसा होना चाहिए कि हम कितने जागरूक हो गए हैं, हम कितने दयावान हो गए हैं, हम कितने अपने आप को समझने लगे हैं। हम ये अगर समझ लेना कि कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो वो हमारा अनुभव हम लेने आए हैं उसका, इसीलिए हमारे साथ हो रहा है। ये अनुभव होता है, कुछ दिखना अनुभव नहीं होता है दोस्तों। हम हमेशा बैठते आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा होगा, आज मुझे बाबा जी दिखेंगे, ये दिखेंगे, बस माइंड वही चलता रहता है, कब बाबा जी दिखेंगे, कब पत्री जी दिखेंगे, कब शिव जी दिखेंगे, कब कोई एस्ट्रल ट्रेवलिंग होगा, कब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलेगा। मन हमारा उसी में लगा रहता है तो कभी कुछ नहीं होगा।
तो ध्यान करिए फ्रेंड्स, ध्यान के ये अनुभव लीजिए कि आप अपने आपको कितना परिवर्तित किए हैं जिंदगी में। आपकी लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है। क्या आप जो सोच रहे हो वो आपके संग हो जा रहा है तुरंत? ये हुआ असली ध्यान का। मैं जो भी चाहती हूँ ना, मुझे क्लास लेना है, फट से अनिल जी का मैसेज आ गया कि आपको क्लास लेना है, वो तुरंत घटित होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है तुरंत। तो समझिए आपका ध्यान अच्छा हो रहा है, आप ध्यान के अनुभव को बढ़ा रहे हो, आप ध्यान अच्छा कर रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, शरीर की, मन की, सबकी एनर्जी आपकी बढ़ रही है। थॉट पावर जो आपका काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ रही है ध्यान से। कुछ दिखने से एनर्जी नहीं बढ़ती है। ध्यान कीजिए, ध्यान के ऐसे अनुभव लीजिए कि आप जो चाह रहे हैं कि मुझे एक बहुत सुंदर सा घर मिले, मैं एक पिरामिड बनाऊं छत पर, अच्छी अच्छी चीजें आप सोचिए और वो हो रही है आपके संग, तो सोचिए कि आप ध्यानी हो गए हैं। आप जो चाह रहे हैं वो आपके संग हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो सब कुछ। आपको इतना रुपया चाहिए ऐसा नहीं है, भौतिक जीवन में पैसा भी बहुत जरूरी है। आज पैसा है तभी तो मैं जूम चला सक रही हूँ, जूम पे खर्चा कर सक रही हूँ, नेट का पैसा दे सक रही हूँ। पैसा भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है। सब कुछ जरूरी है लाइफ में। क्या हम मैनिफेस्ट कर सक रहे हैं वैसा? तो ये हमारे ध्यान के अच्छे अनुभव है। कुछ दिखना वो अनुभव नहीं होता है। अपने आप को कितना हम सुधार रहे हैं, ये रियल अनुभव है फ्रेंड्स। तो मैं बोली कि सारे टॉपिक मैंने देखा इसमें मोस्टली सब हो चुके, तो बोली चलो आज ये सिंपल सी बातें किया जाए। बात बहुत सिंपल है मगर बहुत काम की है, क्यों अनिल जी? है ना? यस। यस तो मैडम। अनुभव है ना। यस मैडम। तो वेरी। मैं बोली क्या बोलूं, चलो अनुभव के बारे में बात करती हूँ। और जब बैठती हूँ आंख बंद करके, अपने आप इंट्यूशन आ जाता है अंदर से कि ये टॉपिक पे बोलो। ये हुआ ध्यान का अनुभव कि मेरे लिए कब क्या बोलना जरूरी है, किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज जरूरत होती है, वही आ जाता है अपने आप। हो सकता है यहाँ किसी को इसकी जरूरत थी, इसीलिए ये टॉपिक आया मेरे पास, मेरे सामने आया कि इस पे तुम बात करो। कोई बुक्स पढ़ लूंगी, मैं किताब भी लेके बैठी हूँ, इसमें इतना कुछ है, क्या बोलूं नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया, रख दी वापस। मन ही नहीं कर रहा था इसको, कि इसको देख के मैं क्या बोलूंगी। देख के बोलना कुछ नहीं है। मैं अपना ये जीता जागता उदाहरण देके, अपना एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये रियल घटना है ना। ध्यान से पहले मैं अपना बताती हूँ, ध्यान से पहले मुझे थायराइड था। थायराइड है, प्रेशर है, ये सब का दवाई कभी रुकता नहीं। आप लोगों ने सुना है ना, थायराइड एक बार हुआ तो जिंदगी भर दवाई लेना होगा। प्रेशर हाई रहा तो आपको रोज सुबह खाली पेट एक दवाई लेनी पड़ेगी। थायराइड की भी शायद खाली पेट ही लेनी रहती थी, मैं तो भूल भी गई। तो थायराइड भी मेरा 5 साल 5 साल हो गया, 6 साल हो गया मुझे ध्यान करते हैं। 5 साल से मेरे थायराइड की दवाई भी बंद हो गई। मेरे हस्बैंड बोले तुम थायराइड की दवाई बंद कर दियो बिना डॉक्टर के चेकिंग कराए। थायराइड का दवाई एक बार शुरू होता है तो बंद नहीं होता है। मेरी ननद बोली आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आप थायराइड की दवाई बंद क्यों किए? तो बोली चलो सब बोल रहा है, मन में तो मेरा था कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे पता है मेरा सब कुछ ठीक है। फिर भी परिवार की बात तो सुननी पड़ेगी, नहीं तो बोलेगी अच्छा ये ज्यादा ही पंडित हो गई है। हम लोग में एक होता है ना, अपने आप मतलब दूसरे को हम तुरंत वो पंडित वाला उपाधि दे देते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मानने लगी है, ज्यादा पंडित हो गई है। तो जब चेकिंग कराई तो डॉक्टर बोलता आपकी तो थायराइड है ही नहीं। सोचिए आप। तो ध्यान के ये अनुभव होने चाहिए कि आपकी जो बीमारी है वो खत्म हो रही है धीरे 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 धीरे। आपको अगर शुगर है तो शुगर खत्म। ध्यान में तो हिंदी पीएमसी हिंदी के चैनल में तो इतना तक है एपिसोड कि किसी का कैंसर तक की बीमारी ध्यान करने से ठीक हो गई। जो ध्यान के अनुभव, ये रियल ध्यान जो कर रहे हैं, अनुभव जो ले रहे हैं जीता जागता, वो इस बात को मानते हैं, आराम से मानेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। मगर जो ध्यानी नहीं है, ध्यान नहीं करते, उनके सामने आप बोलो, बोले हो ही नहीं सकता। कैंसर किसी का आज तक ठीक ही नहीं हुआ, वो तो जान लेते, घर भी खाली करता है और आदमी भी खत्म हो जाता है, दोनों होता है। तो ये चीज अनुभव करो कि आप ध्यान करके आपकी कितनी दवाइयां छूट रही है, आप कितने एनर्जी वाले हो। मेरे फ्रेंड सर्कल में जब भी मैं घूमने फिरने जाती हूँ, सब ये बोलते यार तुम थकती नहीं हो क्या? थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम ये कर रही है, वो कर रही है, वो काम ये काम, वहां भी घूम ली, ये कर ली, तुम थकती नहीं हो? मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है मैं हवा में ही उड़ रही हूँ, मुझे थकावट ही नहीं लगती है।
ऐसा कैसे? तो जो लोग जानते हैं वो लोग तो समझते हैं हाँ हाँ ये ध्यानी है ना, ध्यान करती है इसीलिए बहुत इसके अंदर एनर्जी है। तो ये सारे अनुभव होते हैं ध्यान के कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम थकते नहीं हैं। हमारे अंदर इतनी फुर्ती हो जाती है कि हम 55 इयर्स के भी होके हमको कोई अगर काम करते हुए देखेगा तो लगेगा ये 35 की है शायद अभी। ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं ध्यान के, ये रियल अनुभव है। ये अनुभव हमारे काम आएंगे, कुछ दिखना हमारे काम नहीं आएगा। हमारी दवाइयाँ कितनी छूटी है, हम कितने स्वस्थ हो गए, हमारा मन कितना स्वस्थ है, हमारा तन कितना स्वस्थ है, हमारे रिलेशन कितने अच्छे हुए हैं, हमारे परिवार में कितना प्रेम बढ़ा है, कितना हम किसको फॉरगिवनेस कर रहे हैं, कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ये सारे अनुभव होते हैं। ध्यान से अपने आप को इस तरह से बदलिए दोस्तों। और जब आप ध्यान करेंगे सब कुछ अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। अपने आप मेरी दवाइयाँ छूट गई। कोविड तक हुआ, उस समय तो लोग इतनी भर भर की दवाइयाँ खा रहे थे मेरे घर में। मैं ना स्टीम ले रही थी ना दवाई खा रही थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के जो अमृत वेला ध्यान करती थी वो मैं कभी नहीं छोड़ी। वो मैं डेली करती थी। वो भी ठंड भी था तो भी मैं बाहर बैठकर, सब रूम में सोते रहते थे, मैं सोफा में बैठ के बाहर हॉल में करती थी। मगर मैं छोड़ी नहीं और ना मैं दवाई ली। मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। कोविड हुए को भी मैं जाके अपने हाथों से खाना दे रही हूँ। मेरे ससुर जी के ऑक्सीजन लगा हुआ था घर पे, उनका सब कुछ ठीक कर रही हूँ, उनको हाथ से खाना खिला रही हूँ। तो कोविड हो गया मगर कुछ उसके लक्षण नहीं, बस वो रिपोर्ट में ही कोविड आया। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे कोविड है और ना मैं कोई दवाई ली। तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप दवाई मत लो, उसको इस तरह से आप मत ले लेना कि हाँ, हाँ, मैं तो ध्यान कर ली, अब मैं दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होता है, वहाँ हमें दवाई भी लेनी पड़ती है। मगर दवाई कब लेनी पड़ती है? जब आपके अंदर एनर्जी कम है ध्यान की। अगर आपके ध्यान की एनर्जी ज़्यादा है, आप अच्छे से ध्यान कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ध्यान से आपके अंदर चेंजिंग आ रहा है, तो दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बीच-बीच में अभी कभी-कभी मुझे भी गैस हो जाती है, मेरे हस्बैंड बोलते दवाई लो, दवाई लो। 1-2 दिन ली कि चलो ठीक है लेके देखते हैं दवाई। उस दवाई से तो मेरा और ज़्यादा तकलीफ हो गई, मैं दवाई बंद कर दी। बोली मुझे नहीं लेना भाई दवाई, मेरा बिना दवाई के ऐसे ही ठीक हो जाएगा, अपने आप हील हो जाएगा। तो ये सारे अनुभव हमारे होने चाहिए। कुछ दिखना, किसी का दर्शन करना, ये अनुभव कोई काम का नहीं है। होता है अच्छा है, उसको भी आप बस साक्षी भाव से देखो, ठीक है, आए दर्शन किए, चलो अच्छा है, हमें मेरे लिए कोई संदेश है तो दे दीजिए प्रभु, बस इतना बोल करके। मगर ऐसा नहीं कि बस अब मुझे भगवान विष्णु भगवान दिख गए तो मेरा बेड़ा पार हो गया, शिव जी दिख गए तो बेड़ा पार, अब मुझे ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के दर्शन हो गए मतलब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक बार भगवान के दर्शन करके बैठ जाओ, कुछ दिन, 1 महीना बिना ध्यान के देखो, आपकी लाइफ में कितने उथल पुथल वापस से शुरू हो जाएंगे। जो सब कुछ एकदम स्थिर हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो फिर से आ जाएगा, खराब कर देगा सब कुछ। रिलेशन खराब हो जाएंगे, घर में अशांति हो जाएगी। मेरे घर में कोई बाहर का भी आता है ना, तुम्हारे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्यों? बोली एक तो देखो जगह जगह पिरामिड लगा रखा है, फिर मैं कपूर जलाती हूँ और मैं रोज ध्यान करती हूँ कपूर जला करके। तो अच्छा अच्छा, ये ध्यान की एनर्जी है। और आप लोग सच, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मानो इस बात को कि मैं किसी अननोन व्यक्ति से भी जब मिलती हूँ ना, तो ये जैसे अब 150 लोगों का पार्टी है, वहां कोई मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि देखो ये पूनम है, ये मेरी फ्रेंड है। वो सामने वाला मुझे पहली बार मिला है, मगर वो मुझे देखते क्या बोलता है, आपको देख के ना आपका ऑरा ही बहुत अलग लगता है, एक अट्रैक्शन है आपके अंदर, एक एनर्जी है आपके अंदर। तो फिर मैं बोलने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ध्यान कीजिए मेरे साथ, आप भी ऐसे हो जाओगे। तो अच्छा ध्यान करने से ऐसे तो मतलब मुझे नई जगह भी जाती हूँ ना, तो मैं 2 या 4 जन को तो ध्यान के बारे में बता के उन्हें ध्यान से जोड़ ही देती हूँ। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अपना बता करके लोगों को ध्यान करवाओ, अपना एक्सपीरियंस सुना करके लोगों को ध्यान से जोड़ो, तब वो जुड़ेंगे। आप ध्यान में बोल दो कि मुझे महाअवतार बाबा जी दिखेंगे, आप भी ध्यान करो, 4 दिन वो ध्यान करेगा, कोई नहीं दिखेगा, छोड़ देगा, बट झूठ बोल रही थी ये, कुछ नहीं दिखता है ऐसा। मगर जब ये लाइफ का एक्सपीरियंस बताओगे ना कि मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं पहले
एक छोटे से मतलब बिल्डिंग में रहती थी, एक छोटे रूम में। आज मेरा 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कैसे हो गया मुझे नहीं पता। बस मैं मैनिफेस्ट करती रही कि मेरा एक अच्छा घर होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं उस घर में रह रही हूँ और हो गया वो। ये ध्यान की एनर्जी बढ़ाने से होती है। जब हम बहुत ध्यान करते हैं, नियम से ध्यान कीजिए, नियम से। जिस तरह हम खाना खाते हैं, दिन में 4 बार तो हम खाते ही होंगे। कभी चाय बिस्किट ले लिए, तो कभी नाश्ता, तो कभी डिनर, तो लंच, ब्रेकफास्ट, सब मिला के हम 3-4 बार तो मुंह में कुछ ना कुछ डालते ही हैं। वैसे ही दिन में 2 बार तो ध्यान कीजिए ही कीजिए। सुबह का टाइम हमारा अपना है। 4 बजे कोई आपको बोलेगा चाय बना के दो? कोई नहीं बोलेगा। मोस्टली कोई सुबह 4 बजे चाय नहीं पीता है। सब सोए रहते हैं। उस समय आप ध्यान करो। किसी के घर में 4 बजे भी चाय है तो ठीक है, आप 3 बजे उठ के ध्यान कर लो, या चाय बनाने के बाद ध्यान कर लो। सुबह तो इतना काम नहीं रहता। सुबह का टाइम लोग, मेरी एक आधी फ्रेंड है जो बोलती टाइम ही नहीं मिलता यार। सुबह 4 बजे तुम्हारा कौन सा काम होता है? बोले कोई काम नहीं। तो वो टाइम करो ना। सोऊंगी कब? बोली मैं तो 12 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 घंटा में तुम्हारा नींद पूरा हो जाता है। बोली वो भी जरूरत नहीं है, 3 घंटे में ही हो जाता है, 2 घंटे में ही हो जाता है। सो ही रहती हूँ कि ठीक है चलो ध्यान करूंगी, आराम से 4 बजे उठ के करूंगी। सोई हूँ आराम से, रेस्ट करो बॉडी को। ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम 3 घंटा 4 घंटा या बिना सोए। जब मैं करताल जाती हूँ ना, मैं 8-8 दिन 10-10 दिन सोती नहीं हूँ। 10 दिन अगर वहां हूँ तो मैं 10 दिन सोती, बोल रहे अनिल जी मैं लेटती भी नहीं हूँ वहां पे जाके, पता है। आई कपड़े बदली चल दी, आई कपड़े बदली, स्वेटर पहनी चल दी। दिन भर सेवा, जन सेवा, इस स्टॉल में उस स्टॉल में, और रात भर पिरामिड में बैठ के ध्यान। वहां अखंड ध्यान चलता है। रात भर पिरामिड में बैठ के ध्यान। सुबह आई, 4 बजे से पहले नहा धो के फिर वही स्टेज पे जाना है, वहां पे फट से गई, ध्यान की। और क्या ध्यान होता है, बाप रे, स्वर्ग है ये तो मेरे लिए। स्वर्ग भी कुछ नहीं है, मैं तो बोलती स्वर्ग भी फैल है। करताल के आगे तो स्वर्ग भी फैला है। वहां समाधि स्थल में, वहां बैठ के मैं सोफा पे, इधर साइड में सोफा लगा रहता है, वहीं बैठ के मैं ध्यान कर लेती हूँ। और सुबह का जो वो वहां ध्यान होता है, और पिरामिड में जो, मतलब किस जगह वहां नहीं होता है ध्यान। मैं 10 दिन सोती नहीं हूँ, घर आके भी मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है चेहरे पे अलग ही ग्लेज आ गया है। और चेहरे पे इतना सा थकावट नहीं है। कोई बोलेगा ना कि ध्यान सोई नहीं है, आपके नीचे डार्क सर्कल हो गया, नो। अगर आप ऐसे ही 10 दिन बिना ध्यान किए मत सो, देखो चेहरा कैसा हो जाएगा, डल डल। और ध्यान करो और मत सो, फिर देखो आपका चेहरे